हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पोलिनोमियल का थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं। देखिए, हम सेकंड लेक्चर में पोलिनोमियल का टाइप नहीं बता पाए थे, ठीक है। सोचे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चलते उतना ही तक छोड़ें। तो आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल से। पोलिनोमियल का टाइप क्या क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, कौन लीनियर पोलिनोमियल कौन क्वाड्रेटिक है, सब बताना है, ठीक है। ध्यान से इसको बस देखिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखिए, सबसे पहला होता है जीरो पोलिनोमियल। नहीं, देखिए हम लीनियर पोलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आप ले लीजिए लीनियर पोलिनोमियल। देखिए, इसका डिफिनेशन ज़रूर लिखिएगा, अपने कॉपी नोट कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी और पेन आप लोग ले करके बैठिए और इसको हमारे साथ साथ लिखते चलिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। लीनियर पोलिनोमियल में देखिए लिखेंगे द पोलिनोमियल, द लिखिएगा तो ये आपको याद भी होगा, लिखने का प्रैक्टिस भी होगा। द पोलिनोमियल हुज डिग्री, जिसका डिग्री इज 1, द पोलिनोमियल हो डिग्री इज 1, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। लिख देते हैं कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री अगर 1 हो जाए, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो जाए उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कोई भी जिसका डिग्री 1 हो। 3x + 7, देखिए इसका डिग्री कितना है, इसका x का पावर 1, x का पावर 0, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर वाला, मतलब यहाँ 1 है, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। जैसे 7x, जैसे 7 - 2x, ये सब सीधा सीधा सब क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है जिसका डिग्री 2 हो, बस वही आपको लिखना है कि द पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, जिसका डिग्री कितना हो, 2, जिसका डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बस आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो बस हो गया। अब एग्जांपल कुछ आप दे दीजिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल क्या क्या देख सकते हैं, कुछ भी दीजिए लेकिन उसका डिग्री 2 होना चाहिए। तो दीजिए कि क्या क्या हो सकता है। जैसे हो गया 3x² + 7x - 2, इसका डिग्री कितना है, 2 है, क्योंकि डिग्री क्या होता है, x का हाईएस्ट पावर, तो x का हाईएस्ट पावर 2 ही ना है, तो इसको डिग्री 2 हो गया तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे 7 - 2x², जैसे होगा 2x² - 3, जैसे होगा 4x² - 7x - 5, मतलब कुछ भी हो सकता है, खाली डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी अब खत्म हो गया। अब देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल भी वही है जिसका डिग्री 3 होता है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ लिखते हैं कि द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, मतलब जिसके पास डिग्री कितना हो, 3, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसके पास डिग्री कितना हो, 3 हो, उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो बस आप लिख सकते हैं। अब एग्जांपल में आप दे दीजिए कुछ भी। एग्जांपल में क्या क्या दे सकते हैं, एग्जांपल में देते हैं कुछ भी दीजिए, बस वो उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे में 3x³ हो गया -7, देखिए इसमें डिग्री कितना है, 3 है। डिग्री क्या होता है, x का हाईएस्ट पावर, तो x का हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 होगा ना, तो इसका डिग्री हो गया 3, डिग्री 3 हो गया तो ये बोलेगा क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे में 7x³ ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। जैसे में 3x - 4x² - 7x³ ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, समझ रहे हैं, मतलब जिसका पास डिग्री 3 हो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ये सब आप एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए, चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक जिसके पास डिग्री 4 हो, ठीक है। तो यहाँ लिखिए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल विद डिग्री इज 3, जिसका डिग्री कितना हो, 3, उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लिख देते हैं कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल में देख, सॉरी डिग्री 3 ने डिग्री 4, ओहो सॉरी फ्रेंड, डिग्री 4 होना चाहिए, क्योंकि डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक हो जाएगा ना। बाई क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 4 होना चाहिए। एग्जांपल में कुछ भी दीजिए, डिग्री 4 कर दीजिएगा। जैसे
4x माइनस 7x माइनस 3x। ये भी देखिए x का हाइस्ट पावर कितना है 4 है, तो इसका डिग्री 4 हो गया, डिग्री 4 हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं जिसका डिग्री 4 हो। जैसे में आप दे सकते हैं 3x माइनस 4x क्यूब माइनस 4x4, इसका भी हाइस्ट पावर कितना 4 है, तो इसका भी डिग्री हो जाएगा 4, डिग्री 4 होगा तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको डिग्री 4 तक ही पढ़ना। अब आप ये सोच रहे हो कि डिग्री जिसका 5 हो गया उसको कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, जिसका 6 हो गया उसको कौन सा पोलिनोमियल, नहीं इतना हमको नहीं पढ़ना है, हमको 4 डिग्री तक ही पोलिनोमियल पढ़ना है। ठीक है, तो इस चलते हम 4 डिग्री तक ही समझेंगे। जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक, और जिसका डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, हाँ और एक और बच गया है जीरो पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 0 हो। देखिए एक और लिख लीजिए, जीरो पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 0। यहाँ लिख देते हैं कि द पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 0। ठीक है, कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, इसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 0 हो। ठीक है, एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं जैसे 3 हो गया 4, मतलब कोई सी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें तो x होता ही नहीं है, x नहीं हो तो इसको बोलेंगे x का पावर 0 है, मतलब डिग्री 0 है तो इसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। समझ गए, चलिए बस अब इसको नोट कीजिए, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं और आप पहचानिएगा कि कौन कौन सा पोलिनोमियल। देखिए कुछ भी नहीं है, आप एक बार जल्दी समराइज कर लीजिए। जैसे जिसका डिग्री 0 हो उसको जीरो पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 1 हो और लीनियर पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 हो क्यूबिक पोलिनोमियल, और जिसका डिग्री 4 हो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बस आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए फिर आप क्वेश्चन देते हैं। हाँ तो देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इसमें पोलिनोमियल को चूज करना है कि कौन कौन सा पोलिनोमियल है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट में देखिए इसका डिग्री कितना है, आपको डिग्री पहचान लेना, आपको तो पोलिनोमियल खुद पहचाना जाएगा। अगर डिग्री 0 हो तो जीरो पोलिनोमियल, अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पोलिनोमियल, अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल, अगर डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बस आपको यही पहचानना है। जैसे इसमें देखिए डिग्री पहले डिग्री पहचानने के लिए इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो एक का हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, इसमें 4 है, मतलब कि हाईएस्ट पावर 4 हो गया, मतलब इसका डिग्री हो गया 4, इसका डिग्री हो गया 4। तो 4 डिग्री वाला को कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। 4 डिग्री वाला को बाई क्वाड्रेटिक, बस तो पहला का आंसर होगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा का देखिए, दूसरा का एक्स का हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री हो गया 3, तो डिग्री 3 हो गया, तो 3 डिग्री वाला को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। समझ रहे हैं। अच्छा इसको डिग्री देखिए, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ये देखिए तो पोलिनोमियल है, पहले तो आप ही कन्फर्म करते हैं, आपको बार बार दे रहे हैं कि ताकि आप भुलाएं नहीं, क्योंकि बट्टा में है, बट्टा से ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है ही नहीं। इसका डिग्री देखिए 17, इसमें एक्स है ही नहीं, तो एक्स का पावर इसमें 0 बोल सकते हैं, तो एक मतलब डिग्री हो गया 0, तो डिग्री 0 हो गया तो इसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल, इसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। इसमें देखिए इसमें डिग्री हो गया 4, क्योंकि एक्स का हाईएस्ट पावर है 4, तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको बोलेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें डिग्री देखिए हाईएस्ट पावर 3, तो हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। समझ रहे हैं। चलिए एक और है, हाँ देखिए इसमें हाईएस्ट पावर है 2 एक्स का, तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बस आपको इस तरह से पहचानना है। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपको समझ में आ गया है, तो जा कर के बुक से प्रैक्टिस कीजिए और कोई पोलिनोमियल पहचानने का देखिए सबसे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट अथी में एक्सरसाइज में होगा शायद NCERT RS वगैरह देखिएगा, या RS वगैरह से बनेगा, ज़्यादा क्वेश्चन होता है और उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, तो अच्छा रहेगा ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा तो। और उसमें ये सब जाकर ट्राई कीजिए, पोलिनोमियल पहचानना है, पोलिनोमियल का डिग्री भी लिखना था और कौन सा पोलिनोमियल है अब आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जाकर घर पे पहले रिवाइज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच।